गंडोले के लेकर आल पार्टी मीटिंग जो आज कॉल की गई थी शाम को 5 बजे रघुनाथ मंदिर में। हम आपको बता दें वहां पर जितने आल पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे वहां पर आए हुए थे। और हम आपको बता दें आल पार्टी की मीटिंग वहां पर अरेंज करवाई गई थी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो लोग थे जो सारे जो वहां पर गंडोले को लेकर पूरा बताया गया कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। उसके बाद एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में यहाँ पर आल पार्टी के जितने भी कटरा के लोग उस मीटिंग में शामिल हुए थे वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में बस स्टैंड तक आए गए। और उन्होंने अपने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कल 3 बजे एक मीटिंग कॉल की गई है। उसके बाद 21 या 31 मेंबरी कमेटी जो वहां पर बनाई जाएगी और 21 या 31 मेंबरी कमेटी वहां पर बनाई जाएगी। उसके बाद ही वो फैसला होगा कि कौन वहां पर जाके जो आगे जो रिप्रेजेंट करेगा, कौन वहां पर वही मेंबर कमेटी जो आगे जाके बात करेगी। तो वही आगे जाके सारा जो मेमोरेंडम है जहाँ किसी से बात करनी हो वही 21 या 31 मेंबरी कमेटी वहां पर जाकर बात करेगी। लेकिन ये सबका यही कहना है कि गंडोला हम नहीं लगने देंगे। देखिए जेके मीडिया की ये रिपोर्ट। ब्रीफिंग हमारे प्रेसिडेंट साहब आपको दे देंगे। म्युनिसिपैलिटी के आज का जो प्रोग्राम है ये पूरी जनता कटरा की तरफ से प्रोग्राम है। इसमें एक श्राइन बोर्ड जो है गंडोले का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हम कटरा जनता जो है उसके खिलाफ है। उनकी अपील है कि प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगना चाहिए। जैसे एलजी साहब ने कहा है कि जनता से बातचीत करके वो उस पर कोई फैसला लेंगे। कि जनता का क्लियर कट डिसीजन है कि गंडोला जो है वो यहाँ नहीं लगना चाहिए। उसके लिए हमने कल 3 बजे रघुनाथ मंदिर में फिर एक मीटिंग रखी है। उसके बाद हमारी टीम बनेगी और वो फैसला लेगी कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं प्रेसिडेंट साहब से कहूंगा कि आप भी ब्रीफ करिए। आज हो गया पब्लिक कटरा की तरफ से हम मंदिर में इकट्ठे हुए। आज एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो गंडोला के खिलाफ हमने करना था वो कर दिया। कल 3 बजे हमारी फिर रघुनाथ मंदिर में बैठक होगी। मैं कटरा के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि वो 3 बजे बैठक में पहुंचे और पहुंचकर कटरा में एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद फिर हम नेक्स्ट फर्दर प्रोग्राम बनाएंगे। गवर्नर साहब से मिलेंगे और गवर्नर साहब से मिलकर उनसे ये गुजारिश करेंगे कि कटरा के गंडोला प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। आज जो हमारा इकट्ठा होना, ये जुलूस की शक्ल में बाजार में आना, ये आज कटरा वासियों की तरफ से ये एक बड़ा जो वार्निंग इशू चल रहा है कि कटरा ताराकोट में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से गंडोले का जो प्रस्ताव आया है उसके बाबत ये कटरा वासियों को एक पैनिक सी हो गई थी। उस पैनिक को दूर करने के लिए आज ऑल पार्टीज के लोगों में एक मैसेज था और वो सारे लोग आज 5 बजे रघुनाथ मंदिर जी के परिसर में इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे आगे आने वाले वक्त में जैसे कि गवर्नर साहब महोदय ने कहा था कि कटरा के इंटरेस्ट को देख के ही आगे की सारी रणनीति बनाई जाएगी। तो डोला भी अगर लगेगा तो कटरा को देख के लगेगा कि उसमें कटरा का इंटरेस्ट जो है वो देखा जाए, उनके व्यापार का इंटरेस्ट देखा जाए। और उसी बात की चर्चा करने के लिए हम वहां पे इकट्ठे हुए थे। अभी हमने किसी किस्म का कोई फैसला तो नहीं किया कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे कल हमने 3 बजे एक रघुनाथ मंदिर में फिर एक बैठक को बुलाया है जिसमें स्टेक होल्डर कटरा के, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ढाबे वाले हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री से हो, चाहे वो बाकी कारोबारी हो, चाहे वो पिट्ठू पालकी वाले हो, और खास तौर पे बाणगंगा से लेके ऊपर भवन तक के लिए रास्ते में जो 1200 दुकानदार हैं उनके स्टेक होल्डर में समझता हूं कि वो सबसे ज्यादा हैं और जरूर के लोग जो ज्यादा हैं। और उन सबको बुला के कल हम एक रणनीति बनाएंगे और रणनीति बनाने के बाद जो पहला स्टेप हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम गवर्नर महोदय ने जो बात कही है वैष्णो देवी में कि मैं कटरा वासियों को नजर में रख के, कटरा के इंटरेस्ट को नजर में रख के हम गंडोला का जो आगे करेंगे। तो पहली तो हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि हम गवर्नर महोदय से मिले और मिलने के बाद जो कटरा को नुकसान होने वाला है गंडोला की तरफ से, उसके लिए हम अपनी बात को वहां पे रखें। जो सुनने में जो टेक्निकल बिड के लिए बोला है, जैसे उन्होंने कहा है कि ये प्राइमरी काम हमारा गंडोला का शुरू हो चुका है जिसमें 250 करोड़ रुपए का अनुमान है और एक टेंडर भी जो है वो सामने जो आ रहा है जिसमें ये माना गया है टेंडर के हिसाब से कि 1 घंटे में 1500 लोग जो है वो गंडोला में जाएंगे। 1 घंटे में 1500 जाने का 1500 आने का मतलब ये हुआ कि अगर श्राइन बोर्ड 20 घंटे अगर गंडोला को रन करता है, अगर करता है तो मतलब ये साफ हो गया कि 30,000 लोग जो हैं वो वहां पे पहुंच जाएंगे। जब 30,000 वहां पे लोग, मंशा इस बात की है कि अगर 30,000 मतलब ये हुआ कि कटरा को जो बेसमेंट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मानता था, इसका मतलब ये हुआ कि कल आने वाले वक्त में अगर गंडोला वहां पे लगता है तो बेस कैंप ताराकोट हो जाएगा। जब 30,000 आदमी जब दिल्ली से कोई
रोड पे उस पे नेशनल हाईवे पे आ रहा है, 6 घंटे में वो कटरा क्यों आएगा? कटरा के होटल में क्यों जाएगा? कटरा के रेस्टोरेंट में क्यों जाएगा? कटरा के रेडी फेरे वाले में क्यों जाएगा? बाणगंगा से वो घोड़ा क्यों लेगा? बाणगंगा से वो पालकी क्यों लेगा? और खास तौर पे बाणगंगा से लेके ध्रुव ऊपर तक, जो चंद्रभागा तक 1200 दुकान जो है और जिसमें हजारों फैमिलियां पलती हैं, उनका भविष्य वहां पे क्या होगा, ये स्टेक होल्डर का कहना है। और यही स्टेक होल्डर, मैं तो समझता हूं कि गवर्नर साहब ये हमारी बात को सारी को देखेंगे, हमारी स्टेक को देखेंगे और कटरा को किसी किस्म का भी कारोबार की दृष्टि से, चाहे वो लेबर का नुकसान हो, चाहे वो घोड़े वाले का नुकसान हो, चाहे वो फड़ी वाले का नुकसान हो, चाहे वो दुकानदार का नुकसान हो, चाहे वो कटरा होटल का नुकसान हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो, आज की डेट में जो एक मैसेज जो कन्वे हुआ है वो ये हुआ है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बेस कैंप कटरा को ना मान के ताराकोट को बेस कैंप मान रहा है। अगर वो ताराकोट को बेस कैंप माने, और लगता है जब आप कह रहे हैं कि एक हम जहां से 20,000 लोगों को वहां पे ले जाएंगे, इसका मतलब है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वहां पे 20,000 आदमी की व्यवस्था करेगा, वहां पे उसके लिए होटल बनाएगा, वहां उसके लिए रहने के लिए जगह बनाएगा, वहां बारिश ना आ जाए उसके लिए शेड बनाएगा, वहां खाने के लिए वो सारे कैफेटेरिया बनाएगा, और वहां सब सुविधा देने के लिए हर किस्म की वो सुविधा अगर करेगा, तो ये कटरा की इंडस्ट्री जो खासतौर पे होटलियर की है, कारोबार की है, और खास तौर पे जो 8 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे 15,000 ये लोग काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, और वो दुकानदार जो बाणगंगा से लेके ऊपर तक 1200 बाल वहां पे दुकानदार है, उनका भविष्य मुझे लगता है कि वो खतरे में आ गया है। और उसके आगे अगर मैं आपको बात करूं, तो बात करने की ये बात है कि ये एक कटरा के लोगों में एक मैसेज जो है वो अंदर चला गया है कि माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड जो है वो कटरा को खत्म करके रहेगा। और इसलिए हमारी यही दरख्वास्त रहेगी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, और खास तौर पे एलजी साहब को, जो उन्होंने कहा है कि हम कटरा के इंटरेस्ट को देख के सारी चीजें करेंगे, वो देखने के बाद ही कोई स्टेप ले। एक आज मैं आपके माध्यम से यहाँ के श्राइन बोर्ड को और खास तौर पे मनोज सिन्हा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये आने वाले वक्त में ये कटरा, और इससे भी आगे की अगर मैं एक और बात कहूं जो वहां पे डिस्कस हुई, वो सब जो साथियों ने मेरे ने की कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन जी टीरी वो बन ना जाए कि जहां पे जो हिमाचल में श्राइन का हाल हुआ है, ऐसा ना हो जाए कि जो डोडा में आजकल हो रहा है, आप उत्तराखंड में जो हो रहा है कि उत्तराखंड ना बन जाए श्राइन बोर्ड, और उत्तराखंड ना बन जाए वहां हमारी वैष्णो देवी की पूरी पहाड़ी है, इसको भी रोकने का एक मकसद है। और ये आज का प्रोटेस्ट एक समालिक तौर पर इंटरेस्ट था, एक आज का इंटरेस्ट एक सिंबॉलिक तौर पे था कि हम यूनाइट हैं, ये हमने आज प्रोटेस्ट किया है। आगे की रणनीति जो बनेगी, वाज़ाब्ता तौर पे आज जो फैसला हो गया है, एक कमेटी बनेगी, चाहे वो 21 आदमी की हो चाहे 31 आदमी की हो, और उस कमेटी में सब स्टेक होल्डर को लेने की कोशिश होगी, और खास तौर पे वहां पे तरजीह जो है नौजवान साथियों को दी जाएगी, और नौजवान साथियों के देने के बाद वो कमेटी जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को, पूरी के पूरी कारोबार बिजनेस को अपने साथ लेके आगे की रणनीति बनाए। और उस रणनीति के लिए आज फैसला हो गया है कि किसी भी एक्सटेंट तक अगर हमें जाना पड़े, चाहे हमें कटरा बंद करना पड़े, चाहे हमें रास्ता बंद करना पड़े, चाहे हमें किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़ेगा, वो हम जाएंगे। यही एक मैसेज माता वैष्णो देवी जी एक सवाल है, क्या बोलेंगे आप? वो एक तरफ से मैं कह सकता हूँ कि वो सीईओ श्राइन बोर्ड की तरफ से एक आई वॉश था। आई वॉश इसलिए था कि गवर्नर महोदय जब कह रहे हैं कि हम हमारे जो आपने पेपर देखे होंगे, जब वैष्णो देवी की तरफ वो आए थे, वहां पे हमारे चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को उन्होंने साफ कहा है कि हम गंडोला लगाने जा रहे हैं, और वही पेपरों ने कैरी किया दूसरे दिन में, जिसमें तो उसकी कॉस्ट उन्होंने बताई है कि 250 करोड़ लगेगी। और 250 करोड़ लगने के लिए उसमें जो टेक्निकल बिड के लिए उन्होंने उस प्रोसेसिंग में है वो, और लगने के बाद उन्होंने टाइम फ्रेम किया है कि 3 साल में ये लग जाएगी। ये तो आई वाश की बात है, ये मैं नहीं मानता। वो पूरे प्रोसेस में है, और प्रोसेस के बाद शायद कहीं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि ये कटरा को बाईपास हम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कह दिया कि हम कटरा के हित को रखेंगे, और हम भी मान के चल रहे हैं कि वो कटरा के कारोबार को और खास तौर पे कटरा के हित को रखेंगे। और खास तौर पे राइट फ्रॉम बाणगंगा से लेके दूर तक जो कारोबारी लोग 1200 दुकानें वहां पे हैं, 1200 दुकानें वहां पे हैं, उनके हित को रखेंगे। और जो 15,000 जहां पे पिट्ठू पांडी वाला घोड़े वाला काम कर रहा है, उनका हित भी सर्वोपरि होना चाहिए। ये सारी चीजों को हम उनके नजर में लाएंगे।